कोरोना संक्रमण को लेकर पूरा देश लड़ाई लड़ने में जुटा है। प्रधानमंत्री ने दूसरा लॉकडाउन कर रखा है जो 3 मई तक चलेगा। लेकिन ये मालगोदाम रोड है, रोहतक का मुख्य बाज़ार, जहां पर आसपास के क्षेत्रों से लोग सामान लेने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरह के ये हालात है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोरोना संक्रमण का कोई भय दिखाई नहीं दे रहा। जब ये कहा गया है कि वो डिस्टेंस बना कर रखें, लेकिन इस तरह का डिस्टेंस यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह की भीड़ यहाँ पर है, उस भीड़ को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि शायद इन लोगों को कोरोना संक्रमण की बीमारी का कोई भय नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस एक फार्मूला है, जिस फार्मूले के तहत ये सारी चीज़ें करने के लिए बोला गया है। उस फार्मूले से ही इस चेन को तोड़ा जा सकता है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं तो लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सिस्टम यहाँ पे शुरू हो रहा है। अब आप लोग अब कह रहे हो पीछे नहीं हो सकते क्योंकि हम लोग आए हैं, लेकिन जिस तरह के हालात हैं आप लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना संक्रमण से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नहीं, जिस तरह से आप लोग भीड़ लगा के रखते हो इन दुकानों के सामने, तो क्या आप लोगों की ये जिम्मेवारी नहीं है? क्योंकि ये सबको कहते हैं प्लीज, हम सबको कहते हैं हाथ जोड़ के 1 मिनट में हाथ जोड़ के कहते हैं, माइंड में इन लोगों के नहीं आती, क्या करें? सच्ची बात है। नहीं, आप सामान देने से मना कर दो। जिन लोगों के माइंड में नहीं आती, तो उन लोगों को आप सामान ही क्यों देते हो? बात आपकी ठीक है, बिल्कुल आपकी अच्छी बात है। तो क्योंकि देखो, आप यहाँ मार्केट में बाहर से लोग आ रहे हैं, सामान लेने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं। अगर कोई संक्रमित यहाँ पर पहुँच गया तो क्या हालात होंगे, आप समझ सकते हो ना? हम बिल्कुल भैया बिल्कुल प्रशासन के साथ हैं। तो ये हालात हैं। अब इस दुकान का नज़ारा अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखो, क्या कोई सोशल डिस्टेंसिंग, क्या आप लोगों को कोरोना संक्रमण से कोई भय नहीं लगता क्या? कोई? फिर आप लोग कैसे खड़े हो? नहीं, आगे तो खड़े हो। जिस तरह के हालात हैं तो इसका मतलब तो ये है कि आप लोग डर नहीं रहे हो। नहीं, गलती तो हो गई कि आप दूर दूर भी तो रह सकते हैं। नहीं, पैसे तो आ जाएंगे। जिस तरह से आप लोगों ने भीड़ लगा रखी है तो हालात यही हैं। तो कम से कम जब ये कहा जा रहा है कि 6 फीट कम से कम दूरी बना के रखो, तो दूरी बना के रखनी चाहिए। तो ये नज़ारा है यहाँ जो मालगोदाम रोड है, उस मालगोदाम रोड का नज़ारा है। और जिस तरह से हालात किसी भी दुकान पे देखे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे ही लोग खड़े हैं। हालांकि पुलिस प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से इन लोगों को दूर किया जाए, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद इनको इस कोरोना संक्रमण का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उधर उस दुकान से हम आए थे, जैसे ही हम पीछे हटे हैं तो वापस वो लोग इसी तरीके से खड़े हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बारे में ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो मालगोदाम रोड है, इस मालगोदाम रोड पर रोहतक के आसपास के गांव के लोग दुकानों के लिए थोक की खरीद करने के लिए आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आसपास के गांवों से आते हैं। 1-2 गांव में यहाँ कोरोना संक्रमण का पेशेंट भी मिला है, लेकिन इन लोगों को शायद इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिला प्रशासन को इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं तो अभी तक रोहतक ज़िला जो है वो पहले ग्रीन जोन में था, लेकिन कुछ यहाँ पर पेशेंट आए, उसके बाद येलो जोन। तो अगर इस तरह के हालात रहे तो शायद रेड जोन में आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पुलिस के 1-2 जवान यहाँ पर तैनात हैं, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में 1-2 जवान क्या कर सकता है? इसलिए जिला प्रशासन को चाहिए कि यहाँ मुस्तैदी से काम शुरू किया जाए, ताकि इस तरह की भीड़ से बचा जा सके। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना संक्रमण से लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा फार्मूला है। तो उस फार्मूले को ये लागू नहीं करेंगे तो जल्द ही, अगर ये फार्मूला सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला लागू नहीं हुआ और इसी तरह के हालात बनते रहे, तो शायद रोहतक ज़िला भी
रेड जोन में आ जाएगा। इसलिए प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इस तरह की भीड़ इकट्ठी ना हो। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।